हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज है 1.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने दूसरी वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आज का ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन क्वेश्चन 1 और 2 पर ही है। तो अगर आपने क्वेश्चन 1 और 2 नहीं किया तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन 1 और 2 ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन 3 को बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है। हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद बताना है तो वो जो स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही जो टर्म्स है इनका हमने डेफिनेशन लिख के लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं या फिर समझ लीजिए, समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। टोटोलॉजी मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स उसका हम ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका जो लास्ट कॉलम देखेंगे, लास्ट कॉलम में सारे वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगे तो उसे हम टोटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इस कॉल्ड टोटोलॉजी। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट कॉलम के सारे वैल्यूज़ अगर ट्रू टी है तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। अगर लास्ट कॉलम जो भी स्टेटमेंट दिया उसको हमने ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट किया, अगर लास्ट कॉलम का सारे के सारे वैल्यू अगर फॉल्स है, ठीक है, तो सारे के सारे फॉल्स वैल्यू हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। उसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट कंटीजेंसी। अगर सारे वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं है, ट्रू है फॉल्स है, दोनों मिक्स है, तो उसे आप क्या बोलोगे, कंटीजेंसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटोलॉजी मतलब ऑल ट्रूथ वैल्यू आर सेम, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स, और कंटीजेंसी मतलब मिक्स। ठीक है, टोटोलॉजी मतलब ऑल वैल्यू ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन ऑल वैल्यू आर फॉल्स, और कंटीजेंसी कब होगा, जब मिक्स्ड होगा, मतलब सेम नहीं होगा तो वो कंटीजेंसी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटीजेंसी। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डेफिनेशन देखे स्टूडेंट्स, टोटोलॉजी मतलब क्या है, कंटीजेंसी मतलब क्या है और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट दिया, फर्स्ट एग्जांपल देखिए। ये जो स्टेटमेंट दिया उसकी हेल्प से पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम के वैल्यूज़ देखेंगे। ओके, ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, अगर सारे के सारे ट्रू होंगे तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा। अगर सारे के सारे जो भी हमें फॉल्स वैल्यू मिलेंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएंगे। अगर ट्रू और फॉल्स मिक्स्ड रहेगा तो कंटिजेंसी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का सारा जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया सेम वही हमें फॉलो करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है और फिर चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमें क्या दिया हुआ है, P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन P। इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं, P एंड Q, दो स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में देखा है स्टूडेंट्स, कैसे हमने ये प्रिपेयर करना है। होप आपने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, P कंजंक्शन क्यूब, जब कंजंक्शन का साइन रहता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू 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 होता है, ऑल अदर्स वैल्यू फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q कंजंक्शन P कंजंक्शन Q मतलब ट्रू 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 होगा, ऑल अदर वैल्यू फॉल्स हो जाएंगे, राइट। और फिर सेकेंड ये देखिए, Q डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर वैल्यू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर वैल्यू ट्रू। ओके, अभी दिस इम्प्लाइज दिस, मतलब दिस इम्प्लाइज दिस क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज में क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, दिस इम्प्लाइज दिस। ठीक है, तो इसका ट्रू होना चाहिए, इसका फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रू ट्रू है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स फॉल्स है, तो हमें ट्रू फॉल्स कोई भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सारे के सारे जो वैल्यूज़ होंगे वो ट्रू होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट कॉलम में हमें सारे वैल्यू क्या मिल गए हैं,
ट्रू मिल गए हैं। तो अभी हम क्या स्टेटमेंट देंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर टी, ठीक है, हैंस इट्स अ टोटोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यू in the last column are t, ठीक है, hence it is tautology। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, p implies q डबल implies नेगेशन ऑफ p डिसजंक्शन ऑफ q, ठीक है। तो पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। यहाँ पे p एंड q दो हमारे पास दो और स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। तो पहले हम p इम्प्लाइज q बना लेते हैं। तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, या फिर हम पहले नेगेशन ऑफ p लिख लेते हैं। नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेशन ऑफ p मतलब p का अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम ये बना लेते हैं, p इम्प्लाइज q। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स होता है। इसका ट्रू होना चाहिए और इसका फॉल्स होना चाहिए, तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू, ओके। और देखिए स्टूडेंट्स, ये है ना जो भी सिंबल है उसका क्या मतलब होता है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपको याद हो जाएगा। याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हाट नेगेशन ऑफ पी इम्प्लॉय, ये डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी इधर है और क्यू यहाँ पर है। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू। इसका फॉल्स और इसका फॉल्स होना चाहिए। तो ये इसके फॉल्स ये दोनों हैं, इसमें से इसके साथ फॉल्स है, तो एक ही फॉल्स 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 है, ऑल अदर केसेस ट्रू, ठीक है। और देखिए अभी हमें लास्ट स्टेटमेंट क्या करना है, P implies Q double implies negation of P disjunction of Q। तो क्या, दिस डबल इम्प्लाइज दिस। डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, ऑल अदर केसेस देखिए ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे हमें ट्रू मिल रहे हैं, ऑल वैल्यूज़ आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर टी, हेंस इट इज़ व्हाट, सारे के सारे ट्रूथ वैल्यू ट्री होंगे तो क्या होगा, टोटोलॉजी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और डिसजंक्शन ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट है हमारे पास, पी एंड क्यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी टी फॉल्स फॉल्स, इसका ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट कर रहे थे। नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स कर देंगे और फॉल्स का ट्रू कर देंगे, और नेगेशन ऑफ क्यू में क्या मिल जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ओके। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हाट नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ओके। मतलब दिस कंजंक्शन दिस। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू 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 हो जाएगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी ये होल टर्म का नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा और जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी दिस स्टेटमेंट, तो नेगेशन ऑफ पी
कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन क्यू। तो अभी देखिए ये स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट किया है, दिस एंड दिस, इसका हमें क्या चाहिए, डिसजंक्शन चाहिए। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, फॉल्स 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 और अदर केसेस ट्रू। तो यहाँ पे देखिए इसका ये फॉल्स है, इसका ये फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल अदर केसेस तो सारे के सारे ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यू मिले हुए हैं यहाँ पे मिक्स्ड है, ट्रू वैल्यू भी है और फॉल्स वैल्यू भी है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट सेम, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कंटिजेंसी हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या देंगे, ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, तो हेंस इट इज कंटिजेंसी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, P implies Q दिस सॉरी कंजंक्शन Q implies P। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो उसका ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होते हैं हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम P implies Q फाइंड आउट करते हैं। implies का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने P implies Q फाइंड आउट किया और कंजंक्शन Q, अभी कंजंक्शन क्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस कंजंक्शन क्यू, दिस कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, सॉरी दो ही ट्रू 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 है, ऑल अदर केसेस फॉल्स। ओके, नेक्स्ट होल स्टेटमेंट, दिस होल implies P, दिस होल implies P। implies का मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे देखिए ये ट्रू ये ट्रू, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू भी है और फॉल्स वैल्यू भी है, तो सेम नहीं है। ठीक है, तो जब सेम नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, ओके, तो हेंस इट इज कंटिजेंसी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, P implies Q, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q हमारे पास दो स्टेटमेंट है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है हमें पता है। ठीक है, लिख दिया हमने। अभी यहाँ पर हम P implies Q फाइंड आउट कर लेते हैं। P implies Q, implies का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदर ऑल अदर केसेस ट्रू। ओके, अभी नेगेशन ऑफ P एंड Q फाइंड आउट कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ P का नेगेशन मतलब ट्रू वैल्यू रहेगा तो फॉल्स वैल्यू हो जाएगा, और फॉल्स वैल्यू हो जाएगा रहेगा तो ट्रू वैल्यू हो जाएगा। नेगेशन ऑफ Q फाइंड आउट कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होल स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं, P implies Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो दिस कहाँ पर है, दिस ये स्टेटमेंट वर्सेस दिस स्टेटमेंट क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल अदर वैल्यूज फॉल्स। यहाँ पे देखिए एक ही ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। और लास्ट में होल स्टेटमेंट
मतलब P implies Q disjunction negation of Q implies negation of P. ओके स्टूडेंट्स, negation of P. ओके, ये negation of P है स्टूडेंट्स. तो देखिए क्या हो जाएगा. दिस स्टेटमेंट implies negation of P. मतलब implies का मतलब ट्रू फॉल्स होना चाहिए. इसमें देखिए एक ही ट्रू वैल्यू है, इसके ट्रू के साथ जाएगा. ट्रू फॉल्स तो है ही नहीं, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पे सारे के सारे जो वैल्यूज़ है वो हमें ट्रू मिल जाएंगे, राइट. तो देखिए ऑल वैल्यूज़ आर ट्रू, हैंस द इट इज़ टोटोलॉजी. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, ऑल द ट्रूथ वैल्यू in the last column are T, hence it is tautology. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है. P डबल इम्प्लाइज क्यूब कंजंक्शन P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यूब. ठीक है, तो हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे P एंड Q दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा वो लिख देते हैं, ट्रू फॉल्स. ओके, तो देखिए अभी हम दिस पहले P डबल इम्प्लाइज Q फाइंड आउट कर लेते हैं. P डबल इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा. डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू होता है, फॉल्स भी ट्रू होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाता है. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, नगेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट करते हैं. नगेशन ऑफ क्यू मतलब इसका नगेशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा. ओके, दिस इम्प्लाइज दिस, P इम्प्लाइज नगेशन ऑफ क्यू, दिस इम्प्लाइज दिस. इम्प्लाइज का मतलब ट्रू फॉल्स. तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएगा, राइट. अभी दिस कंजंक्शन दिस, तो यहाँ पे P डबल इम्प्लाइज Q कंजंक्शन P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, मतलब दिस कंजंक्शन दिस. तो अभी जब कंजंक्शन का साइन रहेगा तो ट्रू होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स. तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, ट्रू इसके साथ ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे तो ट्रू वैल्यू भी है और फॉल्स वैल्यू भी है, मतलब दोनों वैल्यू सेम, ऑल वैल्यू सेम नहीं है. इसका मतलब वो क्या होता है, कंटिजेंसी हो जाएगी. ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू इन लास्ट कॉलम आर नॉट सेम होना चाहिए. सेम होता तो टोटोलॉजी होता या फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, और नॉट सेम, हेंस इट इज कंटिजेंसी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी 7th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है. जो स्टेटमेंट है उसका हम ट्रूथ वैल्यू बनाएंगे, टेबल फाइंड आउट करेंगे. ओके, फिर चेक करेंगे कि लास्ट कॉलम के जो वैल्यूज़ है सेम है या फिर डिफरेंट है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए P एंड Q हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है वो लिख दीजिए. ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पर नगेशन ऑफ Q लिख देते हैं. यहाँ पे नगेशन ऑफ Q दिख रहा है, नगेशन ऑफ Q, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, नगेशन ऑफ Q कंजंक्शन P फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे नगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, तो दिस एंड दिस. ओके, तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रू. यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, इसके साथ ट्रू जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू. ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा. अभी इसका नगेशन चाहिए, नगेशन ऑफ Q कंजंक्शन P. तो इसका नगेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट. अभी क्या करना है,
दिस होल टर्म कंजंक्शन क्यूब। यहाँ पे देखिए negation ऑफ क्यू कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यूब। ओके, दिस कंजंक्शन क्यूब इसके साथ। ओके, तो कंजंक्शन है तो ट्रू टू ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ये तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल अदर केसेस फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए नॉट सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लास्ट एग्जांपल के ऐसे ही हो गया। ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, therefore hence it is what contingency। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज ऑफ अ Q, ठीक है। तो यहाँ पे P एंड Q हमारे पास दो ट्रूथ स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू लिख देते हैं। ओके, तो नेगेशन ऑफ अ Q क्या है। नेगेशन ऑफ अ Q, ये फॉल्स ट्रू। P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ अ Q, दिस कंजंक्शन दिस। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रू 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 ट्रू, तो ऑल अदर केसेस फॉल्स। ओके, नेक्स्ट अभी हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, दिस एंड दिस। ओके, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू। ओके, अभी यहाँ पे देखिए डबल इम्प्लाइज व्हाट। P दिस कंजंक्शन नेगेशन Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दिस। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स ट्रू सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो ऑल केसेस फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल केसेस आर फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे ऑल द वैल्यू, ऑल द ट्रूथ वैल्यू of last column are false, hence क्या हो जाएगा, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज ऑफ अ Q कंजंक्शन ऑफ P कंजंक्शन R। तो यहाँ पे देखिए P Q R, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो P Q R दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसके ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, और Q का क्या हो जाएगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और R के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे पहले नेगेशन ऑफ P फाइंड आउट कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा। फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, इम्प्लाइज Q। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मतलब नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है। ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, तो यहाँ पे ट्रू इसके फॉल्स वैल्यू के साथ देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट दिस टर्म P कंजंक्शन R, कंजंक्शन मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स।
P कंजंक्शन Q, सॉरी R, तो ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये 4 ट्रू वैल्यू है, इधर तक ही रहेगा। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, ये ट्रू ट्रू ट्रू, तो 2 ट्रू 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 मिला हुआ है इसके साथ। ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। ओके, नाउ होल टर्म negation of P implies Q conjunction P conjunction R, ठीक है, this conjunction this, तो कंजंक्शन ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स। तो यहाँ पे ये देखो सारे ट्रू वैल्यूज़ है, लेकिन इसके साथ ट्रू ये के है, ये के है, 2 ही ट्रू मिलेंगे, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें सारे के जो सारे ट्रूथ वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिजेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे हम, क्या देखेंगे, द ट्रूथ वैल्यूज in the last column are not same, hence it is contingency। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, P implies negation of Q disjunction R, डबल implies negation of P implies Q implies R, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर P Q R हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो पहले लिख लेते हैं। उनका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम पहले ये नेगेशन ऑफ क्यू दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब इसका नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, अभी हम दिस नेगेशन ऑफ पी, सॉरी नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन आर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू ये रहा, डिसजंक्शन आर इसका डिसजंक्शन, तो क्या होगा, डिसजंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू, राइट। अभी हम ये स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या है, P implies negation of a Q R मतलब दिस implies दिस, implies का मतलब ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये 4 ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, और नहीं, बाकी के सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिस, तो यहाँ पे देखिए Q implies R मतलब दिस implies मतलब ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू, ठीक है। तो अभी हम दिस ये वाला टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, P implies Q implies R, ठीक है, P कहाँ पर है, यहाँ पर है, implies Q R, ठीक है, दिस implies दिस, implies का मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, सॉरी ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके, ट्रू implies फॉल्स फॉल्स होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 वैल्यू ट्रूज हैं, यहाँ पे 4 वैल्यू के साथ ही देखते हैं, एक वैल्यू फॉल्स का है, तो इसका ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम नीचे बना देते टेबल, आप उसके हिसाब से पहले से ही थोड़ा छोटे छोटे टेबल बनाइए। हम इसका नेगेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसका नेगेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम नेगेशन ऑफ P
इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर का नेगेशन चाहिए, मतलब इसका नेगेशन चाहिए स्टूडेंट्स, इसका नेगेशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। तो अभी लास्ट वाला क्या चाहिए, होल स्टेटमेंट, दिस डबल इम्प्लाइज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट फाइंड आउट किया, ये स्टेटमेंट फाइंड आउट किया, दिस, ठीक है, दिस इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज दिस। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या है, P implies negation Q और डबल इम्प्लाइज ऑफ दिस, इस टर्म का negation ऑफ P implies Q implies R। डबल इम्प्लाइज है, फाइंड आउट करना है किसका, दिस, ये टर्म कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर, दिस टर्म डबल इम्प्लाइज दिस, इसके साथ डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू फॉल्स है, बाकी का सारा ट्रू है, और इसमें देखिए सेकेंड वैल्यू ट्रू है, ऑल अदर केसेस फॉल्स है। तो यहाँ पे कोई भी सेम नहीं हो रहा, ट्रू ट्रू भी ट्रू नहीं है और फॉल्स फॉल्स भी नहीं है। तो जो सारे के सारे वैल्यूज़ है स्टूडेंट्स वो ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स नहीं है, सेम नहीं है, तो ये सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे वैल्यूज़ क्या मिल रहा है, लास्ट कॉलम के फॉल्स मिल रहा है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, ऑल द ट्रूथ वैल्यू in the last column are false, okay, hence it is what, contradiction। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर जब हमने 8 देखा था तो वहाँ पर भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये कंटिजेंसी दिया हुआ है, तो प्लीज़ ये हमारा राइट आंसर है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे एग्जाम्पल देखे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा था स्टूडेंट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं किया तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, इजीली आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कुछ इशू है, सजेशन, वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।